नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनोहर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय मनोज जी। हाय मनोज जी, कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। हाय किंग साहब, वेलकम। सभी दोस्तों का इस मीटिंग में, जो भी जूम मीटिंग में है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और स्पेशली नए भाई का मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मीटिंग में रुके रहें। हमारे कुलदीप भाई का वो शेर याद है ना कि रुके रहो भाई मेरे, मैं विनती करता हूँ आपसे। शुरुआत करते हैं दोस्तों अल्कोहलिक अनोनिमस की। आज भी मैं सोबर हूँ। इसमें मेरा कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। ये सब एक हायर पावर या ईश्वर या उच्च शक्ति, जिसको भी हम मानते हैं, उसी की ये देन है कि आज के दिन में शराब नहीं पिया हूँ और एक समाधान की जिंदगी जीने की और प्रतिदिन एक दिन के हिसाब से अग्रसर हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूंगा उसको दोस्तों। दोस्तों, मुझे याद है कि हम जो मेरा जो परिवार है वो बहुत गरीबी में मैं समय गुजारा। उसमें मेरे फादर सर्विस करते थे और वो शाम को आके रोज शराब पीना और घर में फिर पत्ते खेलना और फिर सट्टेबाजों का आना। हम तीन भाई थे, एक बहन थी मेरी और माँ थी। तो दोस्तों, शराब को तो मैंने बहुत पहले से देख रहा था मैं शराब के बारे में, लेकिन आप यकीन मानिए मेरे विचार में कभी ये था नहीं कि मैं शराब कभी पीऊंगा। मुझे याद है कभी एक टाइम के मेरे पास खाने के लिए, मेरे परिवार में खाने के लिए रोटी नहीं होती थी और मेरी माँ क्या करती थी कि अपनी हिस्से की रोटी बचा के मुझे खिलाती थी और वो भूखी सो जाती थी। और कहते हैं ना कि अल्कोहलिक के बच्चे प्री मैच्योर्ड होते हैं, तो वो मेरे साथ बिल्कुल हुआ। और मैंने अपने आप को तैयार भी किया और मैं 14 साल की उम्र से दोस्तों मजदूरी करने लगा। और मजदूरी करते करते दोस्तों ये सफर मेरा आगे बढ़ा। शराब अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। 14 साल का था मैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह काम करता था जहाँ बहुत थकान होती थी। मैं बॉयलर झोंकता था दोस्तों, और 12 घंटे के मुझे 13 रुपए मिलते थे। और जब मैंने देखा कि मेरे फादर आते हैं, कभी कभी तो वो गुस्सा भी करते थे, प्यार भी करते थे, लेकिन मैंने देखा कि वो जब शराब पी लेते थे तो आराम से सो जाते थे। सुबह तक कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। तो मैं समझता था कि यार शराब पीने के बाद बहुत आराम मिलता है। और मैंने जो है, एक दिन ऐसा आया, शायद मैं 15 साल का था, और उनकी जो बची हुई शराब रखी हुई थी उसमें से थोड़ी सी शराब, 2-3 ढक्कन होगी शायद मेरे ख्याल से। वो मेरा जो परिचय हुआ ना, वो लाल देसी शराब से पहले हुआ दोस्तों। वो शराब मैंने पी और मुझे कुछ भी उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ उल्टी आई हो या कुछ परेशानी हुई हो। हाँ, कुछ देर बाद मुझे लगा कि यार कुछ मजा सा आ रहा है। और मैंने, याद है कि माँ ने जो रोटी बनाई थी ना, मैंने उस दिन बहुत ज्यादा खाना खाया था और मैं सो गया था। और इस प्रकार मेरा जीवन चलता रहा दोस्तों। फिर वो मिल भी बंद हुआ। मिल बंद होने के बाद फिर मैंने जो एक पत्थर फैक्ट्री में काम किया। पत्थर फैक्ट्री में काम करने के बाद जब वो पत्थर फैक्ट्री बंद हो गई तो 1984 में गैस कांड हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर मैं एक नर्मदा आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने लगा। और मैं बाजार जो लगते हैं, हाट जो लगते हैं, उन हाटों में जाकर मैं साइकिल से, जो साइकिल चलाने वाली आइसक्रीम का जो डब्बा आता है उसको मैं लेकर जाता था। और उन हाटों में आइसक्रीम पैकेट ग्लास, आइसक्रीम पैकेट ग्लास ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मैं आइसक्रीम बेचता था। इसी बीच में दोस्तों मेरी माँ भी बीड़ी बनाती थी और वो लिफाफे भी बनाती थी। मतलब घर का गुजारा किसी तरीके से हो, क्योंकि पिताजी की जो तनख्वाह आती थी वो सब कर्जे में चली जाती थी और कुछ भी नहीं बचता था घर के अंदर। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं किस परिवेश से आता हूँ, है ना। अल्कोहलिक अनोनिमस में लोग हर परिवेश से आते हैं, चाहे वो नीचे से आते हों, चाहे वो हायर बॉटम से आते हों, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, या वो कबाड़ी हो, या वो भीख मांगने वाला हो। सबका स्वागत अल्कोहलिक अनोनिमस में होता है ना दोस्तों। तो मैं बचपन से अलग, डिफरेंट था। मैं हमेशा सोचता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है
क्यों ईश्वर मुझे वो एक पैंट में ही बार बार मुझे क्यों स्कूल भेजता है, क्यों मैं पुराने लोगों की बुकें खरीद कर मेरे माँ बाप देते हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, यानी मेरे साथ ही क्यों। और दोस्तों ये मेरे साथ ही क्यों चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि वो ईश्वर सबकी जिंदगी में काम करता है, और मेरी जिंदगी में भी उसने एक इंसान को भेजा जो कि अल्कोहलिक नहीं था, और उसने मुझे कुछ एक रास्ते बताए, और उन रास्तों पर चलकर दोस्तों फिर मैं रेलवे के अंदर आरपीएफ में मेरी सर्विस लगी 1988 में। और मेरा जो पहला पोस्टिंग हुआ, जो ट्रेनिंग हुई मेरी महाराष्ट्र में, एक सोलापुर के पास एक कुर्डवाड़ी करके एक ट्रेनिंग सेंटर है, चिंके हिल उसका नाम था। वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के साथ ही मेरे पास पैसे आना चालू हुए, और वहां पर पहली बार मैंने अंग्रेजी शराब का स्वाद चखा दोस्तों। शराब उस समय तक मजे दे रही थी, धीरे धीरे मैं एक क्वार्टर लेता था और एक आध दो पैक पी के रख देता था, और फिर 2-3 दिन में फिर पीता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी आमद के साधन बढ़ते गए, मेरी तनख्वाह बढ़ती गई, और वो शराब मेरी जिंदगी में बढ़ती गई दोस्तों। और आखिरी में तो ये हुआ दोस्तों कि जब मैं 2007 से लेकर 2011 के बीच में शराब इस कदर मेरे पे हावी थी कि जिससे जिस कदर जो है विक्रम के ऊपर बेताल हावी होता है ना, बैठा रहता कंधे के ऊपर, तो शराब इस तरह मेरे ऊपर हावी थी दोस्तों। मैं कुछ भी काम बगैर शराब के नहीं कर पा रहा था, है ना। इवन मैं कहूँ कि मुझे सुबह जब मैं टॉयलेट के लिए जाता था तो मुझे 20 ml का 25 ml का पैग एक लगता था, जो कि मैं छुपा के रखता था, क्योंकि मैं पोटी नहीं जा पाता था। तो दोस्तों शराब ने जिंदगी में शुरुआत के समय में मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत मित्र दिए, नए नए लोगों से पहचान बनाई, और मैं एंजॉय भी करता था। लेकिन एक समय वो आया जब मैं अकेला शराब पीने लगा। अकेला शराब पीने के कारणों पे अगर मैं जाता हूँ दोस्तों, तो जब मैं दोस्तों के साथ जब शराब पीता था ना, तो मैंने देखा कि वो लोग 2-3 पैक पीने के बाद, 4 पैक पीने के बाद मना कर देते थे, और मैं तो, मेरा कोटा तो होता ही नहीं था। तो फिर मैंने उनसे दूरियां बनाना चालू करा, अरे इन लोगों के साथ अब बैठना ही नहीं है यार, ये तो साला अपना कोटा करके उड़ जाते हैं, मैं चूते ऐसा बैठा रहता हूँ। और शराब दोस्तों इस कदर मेरी जिंदगी में हावी होती गई, और आखिरी आखिरी में मैं ये कहूंगा कि 7 से 11 के बीच मेरी नौकरी के अल्टीमेटम मुझे मिल चुके थे, मुझे 2 वार्निंग मिल चुकी थी, मैं सस्पेंड भी हो गया था। और चूंकि मैं इमोशनली रूप से बहुत कमजोर हो गया था ना, तो मैं जब भी मेरी कोटा में पोस्टिंग थी, और मैं जब भी घर आता था ना 2 दिन की छुट्टी लेके, तो मैं 30 या 40 दिन के बाद ही घर से जाता था, भले ही भी मैं 30-40 दिन घर में बैठ कर शराब ही पीता था, है ना। तो बच्चे जो मेरी फैमिली थी, जो मेरे बच्चे थे, तो वो आखिरी में ये कहने लगे थे कि पापा जी प्लीज आप ड्यूटी करिए और आप यहाँ मत आया करो, है ना। आप तनख्वाह भेज दीजिए करिए, और हम सब मैनेज कर लेंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे, आप बिल्कुल घर के लिए परेशान मत होना। तो दोस्तों इस कदर शराब ने मुझे डुबोया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया, 4.5 लाख रुपए का कर्जा, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी से बात करना मैं पसंद नहीं करता था, अपने आप में ही खोया रहता था। लेकिन यहाँ जब मैं आया 25 फरवरी 2012 को, मेरा सोब्राइटी डेट है दोस्तों, लेकिन मैं उस 24 तारीख को कभी नहीं भूलूंगा, जब मेरी वाइफ ने वो अल्कोहलिक एनोनिमस का बोर्ड मुझे रेलवे अस्पताल में दिखाया था, और कहा था कि देखो तुम सब तो कर चुके हो, अब सब कर चुके हो, मैं दोस्तों में सभी चीजें आ जाती है। मैं अपने इकलौते बेटे की भी कसम खा चुका था मंदिर में ले जाके, लेकिन वो चली नहीं, सुबह से शाम तक ठीक रहा, मैं बहुत खुश था। लेकिन फिर वापस मैं अपने बेटे को उस मंदिर पर लेकर गया, और भगवान के सामने फिर उसके सर पे हाथ धर के कसम खाई कि भगवान मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ, मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा। मैं इस प्रकार का शराबी, और उसी बच्चे को, जो मेरा बेटा 6 साल का था, मैं उसको शराब की दुकान पे ले जाता था बिठाल के, और उसको गाड़ी पे छोड़ के मैं शराब पीने जाता था।
किस कदर पागल था दोस्तों, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा तो ये इकलौता बेटा मेरा का क्या होगा, लेकिन नहीं, वो शराब 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 दोस्तों। अभी जब जब 24 फरवरी 2012 को जब मैंने पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस की हेल्पलाइन पे फोन किया, तो उस समय भी मैं काफी शराब पिया हुआ था, पौने 1 बोतल के लगभग शराब थी मेरे अंदर। और मैंने वो फोन जो है ना, केवल एक गुस्से में लगाया था कि तू क्या बात करती है यार, मैं तो शराब पीने के बाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से बात कर लूंगा, तू ये इसकी बात करती है। लेकिन दोस्तों वहां मैंने फोन लगाया और एक भाई ने उस फोन को उठाया और मैंने उससे बातचीत शुरू की। मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ और मैं ऐसी ऐसी सर्विस करता हूँ और इतनी तनख्वाह मुझे मिलती है और ऐसा होता है और फलाना, वो जो मेरे अंदर जो ईगो था ना वो बोल रहा था। और वो भाई वहां से सुन रहा था बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से। और थोड़ी देर बाद उसने एक सवाल मुझसे पूछा कि क्या आप शराब से मुक्ति पाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ यार, छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं छूट रही तो करूँ क्या। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कुछ देर मेरी बातों को सुन सकते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बोलो। और दोस्तों उसने जब अपनी थोड़ी सी राम कहानी 10-15 मिनट मुझे सुनाई, और मैंने उनको एक शब्द कही, मैंने कि यार आप मेरे घर का बायोडाटा या मेरे बारे में या मेरी लाइफ के बारे में कैसे जानते हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब तो मेरी जिंदगी में हो रहा है, आपको किसी ने बताया होगा। तो वहां से एक प्यार भरी हंसी आई दोस्तों, और बोला मनोहर भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कल मीटिंग आइए दोस्तों। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के उन कमरों तक पहुंच सका दोस्तों, जहां पर हम सभी किस्मत वाले पहुंच पाते हैं ना, भगवान पे जिसकी ग्रेस होती है, हायर पावर की जिसकी ग्रेस होती है। इसलिए दोस्तों आज मैंने ये टॉपिक जो चुना है ना, ये भी मैंने नहीं चुना है। अभी मैं सुबह अपने पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और अचानक विजय भाई का फोन आया और बोले मनोहर भाई आपको शेयर करना है। और मैंने कि मुझे को थोड़ा सा टाइम दो यार। और जब मैंने अपने बच्चों से बातचीत की, अपनी वाइफ से, मेरे सारे बच्चे अच्छे एजुकेटेड हैं, तो आखिर में वो मेरी जो बेटी दोनों हैं, तो बोली पापा आप इस टॉपिक को लीजिए, क्योंकि उन सब ने मेरी सफरिंग देखी है दोस्तों, उन सब ने मेरी सफरिंग भी देखी है और मेरी रिकवरी भी देखी है। इसलिए उनको ये टॉपिक, ग्रुप कॉन्सेंस से ये टॉपिक लिया गया है दोस्तों। ये मेरा लिया हुआ टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं पावर ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस में की जब हम बात करते हैं, तो मुझे जो सबसे पहले आकर्षित 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 जो लगा ना, आकर्षण लगा, वो अल्कोहलिक एनोनिमस यानी गुमनाम शराबी। गुमनाम शराबी ने मुझे बहुत आकर्षित किया दोस्तों, और मैं आकर्षित हो गया, मैं मीटिंग में जाने लगा। फिर जब मैं मीटिंग में जाने लगा, थोड़े दिन मुझे हुए, तो मुझे लोग अच्छे लगने लगे वहां पर ना। मुझे लोग प्यार से गले लगाते थे, मुझे लोग प्यार से समोसा कचौड़ी चाय खिलाते थे। तो वो अट्रैक्शन एक पैदा हुआ, मेरे अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ उन लोगों के प्रति कि ये लोग मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे मुझे बाद में पता चला कि ये मदद मेरी इसलिए करना चाह रहे हैं कि मैं शराब से केवल दूर रहूं, बाकी किसी और बात से उनका कोई लेना देना नहीं। किसी ने मेरे सर्विस के बारे में नहीं पूछा, किसी ने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पूछा, किसी ने मेरे बीवी बच्चों के बारे में नहीं पूछा, आप कौन से मकान में रहते हैं, कौन सी जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं। दोस्तों ये कुछ नहीं पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं शराब पीने के दौरान क्या चाह रहा था, मैं यही अपनापन तो ढूंढ रहा था जो मुझे शराब ने दिया कुछ समय तक दोस्तों, लेकिन बाद में छीन भी लिया। तो दोस्तों वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस में जो पावर की बात करते हैं, तो आप ए ने मुझे सुनना सिखाया दोस्तों। मैं किसी की कभी भी नहीं सुनता था दोस्तों। मनोहर इज द किंग, जैसे हमारे बीच एक सीनियर भाई ने कुलदीप किंग, ये मास्टर, ऐसे ही दोस्तों मैं किसी की भी नहीं सुनना था, ना बीवी ना बच्चे, ना सास ना ससुर ना पड़ोसी। मैं जो कह देता वो पत्थर की लकीर है दोस्तों। ये मेरे मैंने यहाँ पे सीखा।
ये पावर ऑफ ए से मुझे मिला, अल्कोहलिक एनोनिमस का पावर जो हम कहते हैं ना, और मुझे सहन करने की शक्ति भी अल्कोहलिक एनोनिमस ने दी। एक जब नया भाई आता है, वो आके कुछ गालियां भी देता है, कोई दूसरे मेंबर को टारगेट भी करता है, वो क्रिटिसाइज भी करता है, वो क्रॉस शेयरिंग भी करता है ना। और तो ये सहन करने की शक्ति, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का ही पावर था ना, जो मुझे ये सहन करने की शक्ति उस समय दे रहा था दोस्तों। क्योंकि मुझे कुछ महीने ही शराब मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में हुए थे उस समय। और दोस्तों मुझे ये, किसी का कुछ माइक चालू है विवेक भाई। हेलो, प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों स्लोगन्स मिले। उन स्लोगन्स में दोस्तों मुझे हार्ट का प्रोग्राम मिला। अभी ये मुझे ए से मिला, तो पावर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हार्ट, इट्स मैजिकल। इस हार्ट ने मेरी जिंदगी में बहुत काम किया शुरुआत के दिनों में दोस्तों। क्योंकि मैं जब भी भूखा रहता था ना, मैं सुबह से शाम तक भूखा रहता था, क्योंकि शाम को शराब पीना है। अगर मैं 4 से 12 ड्यूटी करने जा रहा हूँ, तो मैं 4 से लेके 12 बजे तक भूखा रहता था, क्योंकि मुझे रात को 12:30 1 बजे जाके शराब पीना है। और अगर मैं नाइट ड्यूटी करता था दोस्तों, तो शाम को भी शराब पी के सोता था, फिर 11 बजे जग के जाता था, और फिर सुबह 8 बजे आने के बाद, नहा धोने के बाद, भजन पूजन करने के बाद फिर मुझे शराब चाहिए थी। यानी कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कहते हैं ना कि फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में ही आके पता पड़ा दोस्तों। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी योर सेल्फ, ये भी मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा दोस्तों कि मैं अपने प्रति अगर ईमानदार हूँ, तो मैं शराब से शायद दूर रह सकता हूँ दोस्तों। और मुझे कहा गया कि दोस्तों कीप कमिंग बैक, आते रहो। और मैं वो प्यार में, वो आकर्षण में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आता रहा। और दोस्तों, एक्शन इज द मैजिक बर्ड, ये मैंने सुना था अल्कोहलिक एनोनिमस में, लेकिन अभी मेरे इसके मायने मुझे समझ में नहीं आए थे ना ए के अंदर। और ए के अंदर ही दोस्तों मुझे स्पॉन्सर भी मिला। ये बहुत चमत्कार की बात है। जब ये एक भाई बात कर रहे थे ना, ए के पावर से मुझे दोस्तों टोल स्टेपिंग करना सीखा। अभी मैंने स्पॉन्सर लिया नहीं था, लेकिन वो पावर मेरे पास, वो एक कला मेरे पास विकसित हो गई थी कि मैं टोल स्टेपिंग करने लगा था। 6-7 महीने बाद में सर्विस में आ गया था दोस्तों। ए के पावर से दोस्तों मुझे फेलोशिपिंग करना, फेलोशिपिंग कैसे की जाती है दोस्तों, मुझे फेलोशिपिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं गॉसिप करता था, लेकिन फेलोशिपिंग क्या है, मैं बाहर जब मीटिंग होने के बाद लोगों से डिस्कस करना, उनकी बातों को ध्यान से खड़े होकर सुनना, और उनकी बातों को सुनने के बाद अगर मुझे समझ में नहीं आती थी, तो फिर मैं उनसे बात भी करता था दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में के पावर से ही मैं लोगों से घुलना मिलना सीखा। अभी जीवन में मेरे प्रोग्राम नहीं आए दोस्तों, अभी केवल अल्कोहलिक एनोनिमस ही चल रहा है ना। बोलने की आज़ादी क्या है, मुझे ए ने दी दोस्तों। जब मैं शुरू में ए में गया, बोलना चाहता था, बोलता कुछ था, शब्द कुछ निकलते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिमाग में है वो मेरे दिल में है, और वो मेरे मुंह में है, ये तीनों का मिलान होता ही नहीं था ना। मैं कुछ बोलना चाहता था, कुछ बोल देता था। ए के अंदर दोस्तों मुझे झूठी विनम्रता के बारे में पता पड़ा। हम सच्ची विनम्रता की बात बाद में करेंगे दोस्तों। झूठी विनम्रता दोस्तों, वो कैसे, मैं आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना, कि लोग मुझसे मिलते थे, वो उनकी सच्ची विनम्रता थी, लेकिन मैं उनसे मिलता मिलता था ना, वो मेरी झूठी विनम्रता थी। मैं सबसे गले मिलता था, सबसे हेलो हाय करता था, लेकिन मेरे अंदर वो विनम्रता भी आई नहीं थी। लेकिन वो झूठी विनम्रता का अभ्यास करते करते वो कैसे मेरी जिंदगी के अंदर कैसे आ गई, मुझे आज भी नहीं मालूम दोस्तों। और वो धीरे धीरे वो मेरे घर के अंदर भी आ गई। और जब घर के अंदर भी आ गई, तो थोड़े से बदलाव, चेंजिंग होने लगे दोस्तों, है ना। और मैंने एक ही जो पावर है, वो मेरी जो प्रश्नों को पूछना, ये मैंने एक के अंदर सीखा दोस्तों।
और सबसे बेस्ट जो आज की तारीख में मैं जो प्रार्थना करता हूँ ना, कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना। अभी मैं मनोहर लाल जो है अपने लिए, खुद के लिए जीने वाला आदमी, केवल खुद के लिए, सब कुछ मेरे लिए, अभी वो दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये मेरे कल भी मुझे मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से ही मिला दोस्तों। अभी मेरे अंदर कोई भाव पैदा नहीं होते थे दोस्तों, है ना। मैं एकदम चुपचाप मीटिंग में बैठा रहता था, सुनता रहता था। लेकिन धीरे 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 जब मुझे साल भर हुआ, और जो मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ है ना, मदद करने का भाव, वो जो मेरे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है, मेरे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि मैं शराब पी के मदद करता था, वो बात अलग है। अभी तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो भाव ही नहीं आ रहा है। तो मदद करने का भाव मुझे दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के इस मीटिंग से मिला, और मैं लोगों की मदद करने लगा। छोटी छोटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा सक्षम था आर्थिक रूप से, तो न्यू कमर्स कई ऐसे आते थे कि जो बिल्कुल लेटे पुटे आते थे दोस्तों, तो उनको मीटिंग तक ले जाना, उनको उनके घर तक, घर के बाहर तक छोड़ना, है ना, और फिर उनको मीटिंग की याद दिलाना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब और थोड़ा समय बीता, मैं शेयरिंग करना भी चालू किया। मैं पीछे बैठता था, पीछे के लाइन में। मुझे याद है मैं बचपन में भी स्कूल में पीछे ही बैठता था। तो जब अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग होती थी तो मैं पीछे ही बैठता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा नाम पुकारे। और अगर मेरा नाम पुकारने का समय आता था, तो मैं उठ के बाथरूम का बहाना करके चला जाता था। तो वो मेरी शेयरिंग हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं शेयरिंग करना ही नहीं जानता था ना, ना मैं चाहता था दोस्तों। और प्रोग्राम का पता भी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से ही पता पड़ा दोस्तों, कि 12 कदम का प्रोग्राम आखिर है क्या, है ना। और मुझे ये सही मालूम पड़ा अल्कोहलिक अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से, कि ठीक होने वाला जो शराबी है ना, उससे मुझे ज्यादा उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। और मुझे एक ये जो मेंबर्स थे, उनसे ये भी सीखने को मिला उन मीटिंगों में, कि अवर प्राइमरी पर्पस, मेरा प्राथमिक उद्देश्य हमेशा बना रहना चाहिए। जैसे अभी हमारे भाई बात करते हैं ना, कि स्वयं भी सोबर रहना, शराब से दूर रहना, और शराब से दूर रहने में अन्य शराबियों की मदद करना दोस्तों। ये भी मैंने ऐसे ही सीखा। और सबसे जो बेहतरीन बात जो मुझे दोस्तों ये में सीखने को मिली, वो है मदद मांगना। मेरे नेचर में नहीं है मदद मांगना। मैं एक ईगोइस्टिक आदमी हूँ, मैं कैसे मदद मांगूंगा? अगर मैं मदद मांगूंगा तो लोग क्या बोलेंगे यार। ये मेरी शक्तिहीनता की बात जब हम बात करते हैं, तो मैं मदद नहीं मांगना चाहता था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारी चीजों को सीखा। और उन सीखने के बाद आखिर एक समय ऐसा आया, कि वो मीटिंग्स ने मेरी जिंदगी में काम करना बंद कर दिया। मीटिंग्स ने मुझे बोरियत लगने लगी। मीटिंग्स के लोग मुझे बुरे लगने लगे, क्योंकि वो बार बार 12 स्टेप प्रोग्राम की बात करते थे, बार बार 12 स्टेपिंग प्रोग्राम की बात करते थे। तो मैं ये समझता था कि जो लोग ने प्रोग्राम नहीं किया है, वो हीन, वो थोड़े कम जानते हैं, या वो हीन है। और जो 12 कदम किए हुए हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। मेरा ऐसा सोचना था। और दोस्तों वो मैं क्या बताऊं आपको, 17 महीने की सोब्राइटी के बाद, वो कहते हैं ना, कि मैं मीटिंग में जाता था, और मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें शेयर करना सीख गया था मैं। घर में सब अच्छा चल रहा है, घर में बीबी से प्यार से बातें होने लगी हैं, बच्चे मेरी इज्जत करने लगे हैं, मैं बच्चों को प्यार देने लगा हूँ, पड़ोसियों से बात करने लगा हूँ, घर में हर चीज मेंटेन हो रही है, अनमैनेजेबिलिटी दूर हो रही है। नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था दोस्तों, कुछ भी नहीं। मैं टोटल झूठ बोलता था जाकर, मैं टोटल झूठ बोलता था दोस्तों एक ही मीटिंग में जाकर। हाँ, ये मेहरबानी बनी रही कि मैं ए में जाता रहा, मीटिंग में जाता रहा, तो मैं शराब से दूर रहा दोस्तों। ये है अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स का पावर, है ना, कि मैं शराब से दूर रहा। लेकिन जब 17-18 महीने बाद जब मेरी एक बात पे
मेरी बीवी से झगड़ा हुआ दोस्तों, और झगड़ा भी एक छोटी सी बात पे हुआ था। मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक शराबी का दिमाग कितना खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों, कि एक मेरी वाइफ एक मैक्सी पहनती थी, और उस मैक्सी का कलर मुझे पसंद नहीं था दोस्तों, और मैं उसको 50 बार मना कर चुका था कि देख, तू ये मैक्सी मेरे सामने पहन के मत आया कर, तू बहुत बुरी लगती है। लेकिन मैं जब भी मीटिंग से आता था वो वही मैक्सी पहन के मिलती थी। मैं जब भी मीटिंग से आता था और वो वही मैक्सी पहन के मिलती थी, और अब ये गुस्सा बढ़ता 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 ऐसा हुआ दोस्तों कि 17-18 महीने की सोब्राइटी के बाद ये झगड़ा बढ़ा। और मैंने, याद है, मैंने उसको एक, वो जो सिलाई करती थी ना, वो कैंची फेंक के मारी थी दोस्तों उसको। और आज मैं उस भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि वो कैंची उसके बिल्कुल जस्ट चेहरे के बगल से निकल के गई थी, नहीं तो आज शायद पता नहीं क्या होता। तो मैं ड्राई ड्रिंक के स्टेज में जी रहा था दोस्तों, बाद में पता पड़ा मुझे। और दोस्तों उसके बाद मैंने की, अब कोई मजा नहीं है, मैं शराब से दूर भी हूँ, घर में कोई मेरी इज्जत भी नहीं है, अभी कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं जाके सुसाइड कर लेता हूँ, या एक्सीडेंटल हो जाता हूँ, या ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ, तो बच्चों को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, मिसेज को पेंशन मिलेगी, और नौकरी मिलेगी, और सब कुछ मेरे मरने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की प्लानिंग कुछ और ही होती है। शायद इसलिए उसने मुझे 18 महीने तक उस प्रोग्राम से दूर रखा था, कि वो मेरी परीक्षा ले रहा था कि देख तो कितना खरा उतरता है दोस्तों। और मैं खरा उतरा, मैंने मोटरसाइकिल उठाई, 120 की स्पीड से दौड़ाई, और छोटे तालाब की तरफ मैं मरने के लिए जा रहा था। वहां मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया दोस्तों, और बोले क्यों रे, मरने के लिए जा रहा? मैंने कहा हाँ। अरे बोले यार, अच्छा खासा लग रहा है, देखने में लंबा चौड़ा है, नौकरी वोकरी करते हो? मैंने कहा हाँ, मैं आरपीएफ में हूँ। अरे तो बोले हमारे ही भाई है यार, वर्दी वाला आदमी है, फिर क्या परेशानी है दोस्तों? अब मैं उनको क्या परेशानी बताऊं। लेकिन वो जो थॉट था ना, वो मेरा अचानक खत्म हो गया, और मैं वापस घर आ गया दोस्तों। यहाँ तक की कहानी दोस्तों इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि प्रोग्राम की महत्वता की जहाँ जहाँ बात आती है ना, पावर ऑफ प्रोग्राम। अभी अब मेरी जिंदगी में दोस्तों, मैं फिर मीटिंग में गया, मैंने कहा कि मैं 12 कदम का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने हाथ उठा के स्पॉन्सर के बारे में बातचीत की, और एक व्यक्ति जो मेरे से ज्यादा सोबर थे, उन्होंने हाथ उठा दिया कि ठीक है, मैं आपका स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हूँ, और मुझे स्पॉन्सर मिल गया दोस्तों। अभी स्पॉन्सर ने मुझे अपने घर बुलाया, और हम स्टेप बन के लिए बैठे। तो ईमानदारी का प्रोग्राम जो हम कहते हैं ना, मैं जब उनके साथ बैठा, हमने स्टेप वन की रीडिंग की, तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। और समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि वो बार बार हर 5 मिनट में गुटखा थूकने जा रहे थे, बार बार वो कुछ डिस्टर्ब से हो रहे थे फैमिली की वजह से, या बार बार अपने बच्चों की वजह से। तो मैं फर्स्ट स्टेप की रीडिंग करके मैं वापस आ गया दोस्तों, और मैंने कि क्या प्रोग्राम है यार, ये तो कोई समझ में ही नहीं आता। फिर अचानक दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए, शायद उनने मेरी भावनाओं को पढ़ लिया था मीटिंग के अंदर, और उनके साथ मैं इस स्टेप की प्रोसेस से, 12 कदमों के जो हम प्रोग्राम के कहते हैं ना, जो उसके प्रोसेस से मैं गुजरा दोस्तों। वो शक्तिहीनता का एहसास मुझे आज भी याद है दोस्तों, कि शराब के आगे शक्तिहीनता को स्वीकार करना मुझे शायद ग्रेस हो गई थी हायर पावर की या उच्च शक्ति की, कि वो पहली मीटिंग से ही मेरे अंदर वो पावरलेसनेस का बीज जो आया था ना, वो पहली मीटिंग से सोबर हो गया दोस्तों। लेकिन वो जो अनमैनेजबिलिटी वाला पार्ट है ना, उसके बारे में मैं नहीं समझ पाया कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। अरे जिंदगी कैसे अस्त व्यस्त है यार? घर में खाने को है, बच्चों की फीस भर रहा हूँ, बच्चों को कपड़े भी दे रहा हूँ, उनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, चाहे मैं उधार मांग के पूरी कर रहा हूँ, चाहे मैं कैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ। लेकिन मैं सोचता था कि सब कुछ मैनेज हो रहा है दोस्तों। यहाँ आकर मुझे
मालूम पड़ा दोस्तों कि मैं पीपुल्स, प्लेस और थिंग्स जो पहला कदम बोलता है ना, उसके आगे शक्तिहीन हूँ। वो शक्तिहीन क्यों हूँ? क्योंकि मैं इन तीनों चीजों को कभी नहीं बदल सकता, और मैं इन्हीं को बदलने के चक्कर में बार बार शराब के पास जाता था दोस्तों। तो दोस्तों, अल्कोहलिक अनोनिमस में जो है ना, जो बड़ी शक्ति या उच्च शक्ति की जो हम बात करते हैं, बड़ी शक्ति या उच्च शक्ति की जो हम जो बात करते हैं, ये जो दूसरा कदम है ना, ये मेरे जिंदगी में मिरेकल किया, मेरी जिंदगी में चमत्कार किया, है ना, कि एक एक जो उच्च शक्ति है वो मेरी सद्बुद्धि बुद्धि को पुनः स्थापित कर देगी। यानी कि मैं आधा पागल हूँ, वो सद्बुद्धि की बात कर रहा है, मतलब मेरे पास बुद्धि है ही नहीं, तो सद्बुद्धि को पुनः स्थापित कर देगी दोस्तों। और यही वो स्टेप्स है जहाँ पर भगवान को मानने वाले और भगवान को ना मानने वाले दोनों एक ही जगह खड़े होते हैं ना। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में तो तीसरा ट्रेडिशन एक ही मांग करता है कि अगर शराब ना पीने की इच्छा हो तो आप एक मेंबर हो, आप भगवान को मानो या भगवान को ना मानो। ले यहाँ पर मेरी उच्च शक्ति का दोस्तों कॉन्सेप्ट मेरा काम आया, मैंने ए को अपनी उच्च शक्ति माना। और ये भी उन ए की मीटिंगों से ही सीखा। और धीरे धीरे दोस्तों फिर वो जो स्पॉन्सर के साथ में अपना स्टेप वर्क किया, और स्टेप वर्क करने के पश्चात दोस्तों, मैं जिस जिंदगी की बात जो हम करते हैं ना, कि मेरे कल्पना से परे, कल्पना से परे जिंदगी है क्या दोस्तों? कल्पना से परे जिंदगी ये है कि आज के दिन मैं स्थिर हूँ, मैं शांत चित्त हूँ। आज जो भय, मेरे जो बनाए हुए भय है, डर थे ना, मैं आज उनसे मुक्त हूँ। लेकिन मैं कतई नहीं कहूंगा कि मेरे अंदर डर नहीं है। डर आज भी है दोस्तों। अरे डर अगर नहीं होंगे तो मैं एक्शन कैसे लूंगा? अगर मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो तनख्वाह कैसे मिलेगी? तो कुछ डर तो दोस्तों मेरे आज भी हैं। और शराब के लिए डर तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शराब के लिए जो डर है ना मेरा, जिंदगी भर बना रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम थर्ड स्टेप की जो चर्चा करते हैं ना, कि 12 कदम का इम्पोर्टेंस, अपने समझ का ईश्वर, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा क्लियर होने में समय लगेगा। जब मैं 10वें कदम पे पहुंच बात करूंगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा कि मेरे गॉड कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चौथे कदम की जब मैंने जो सूची बनाई, तो वो लिख रहा है कि निडर होकर नैतिक सूची। यार, बड़े डिफरेंस है। बाद जब मैं स्पॉन्सर के साथ में पढ़ा तब समझ में आया। यानी मैंने बहुत सारे अनैतिक कार्य भी किए हैं, तभी तो वो कह रहा है कि नैतिक सूची, नैतिक सूची की बात कर रहा है दोस्तों। यानी कि मैंने बहुत सारे अनैतिक कार्य किए दोस्तों। यस, मैंने बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैंने हर वो कार्य किया है जो एक व्यक्ति बगैर शराब पिए करने के पहले 50 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा दोस्तों। लेकिन मैंने वो काम किए हैं जो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ 5वें कदम में बैठकर शेयर किए हैं। और मेरा स्पॉन्सर कहता था, ये मनोहर, ये देख, ये मैंने नहीं लिखा है ना, ये तूने ही लिखा है। और ये तूने भी नहीं लिखा है, तेरे पे ग्रेस है। तूने थर्ड स्टेप लिया है, इसलिए तेरे अंदर ये शक्ति पैदा हुई है, इसलिए तेरे अंदर ये हिम्मत आई है कि तू इन चीजों को लिख सका है। और दोस्तों, मैं चमत्कृत रह गया। मैंने कि ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन आपने आज समझा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। और वहां दोस्तों मैंने अपने बारे में जाना 5वें कदम के बाद, कि मैं मनोहर जो है ना, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, बहुत ईमानदार समझता था। मैं अपने आप को बहुत दयावान समझता था। मैं अपने आप को बहुत हिम्मत वाला समझता था, है ना। और निकला क्या दोस्तों, ढाक के 3 पात, है ना। मैं किसी काम का नहीं था दोस्तों, मैं किसी काम का नहीं था। मैं इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा था।
जब पांचवें कदम की जो कमजोरियां, वो चरित्र दोष मेरे सामने आए दोस्तों, उभर उभर के, तो मैंने देखा कि मेरे जो मूल मूल चरित्र के दोष थे ना दोस्तों, मेरा ईगो और मेरा सेल्फिशनेस, मेरा स्वार्थीपन, इसने मुझे रोल किया दोस्तों। पूरी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ के अंदर दोस्तों मुझे रोल किया। और पांचवा कदम करने में मुझे याद है, मुझे 2 दिन लगे थे दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के साथ। मैं 8-8 घंटे 2 दिन बैठा हूँ, क्योंकि मेरी मेरी जो सूची बहुत लंबी थी। खुन्नस की मेरी सूची बहुत लंबी थी, सेक्स की सूची मेरी बहुत लंबी थी, डरों की सूची मेरी बहुत लंबी थी। तो 2 दिन में अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा, और जब वो आखिरी बार स्पॉन्सर, जब मेरे सारी बातों को सुनने के बाद, रियलाइजेशन होने के बाद, जब मुझे 1 घंटे के लिए जब वो उस रूम में छोड़ के गए थे ना दोस्तों, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं करूं क्या। मैं तड़पड़ा रहा था बुरी तरह से। वो स्पॉन्सर बहुत समझदार थे, वो बाहर से लॉक करके गए थे दोस्तों। मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं कूद जाऊं वो चौथी माले की बिल्डिंग से, होटल से, कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन जब वो 1 घंटे बाद वापस आए, और जब उन्होंने मुझे बताया कि मनोहर, तू ये नहीं करना चाहता था ना, ये शराब ने तुझसे करवाया है दोस्तों। वहां जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली, कि नहीं यार, मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था दोस्तों, है ना। लेकिन वो शराब ने मेरे दोस्तों को इतना बढ़ा दिया कि मैं वो अच्छे और बुरे का भेद दोस्तों भूल गया था, है ना। और दोस्तों इस प्रकार ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी में काम करना चालू किया दोस्तों। मैं छोटी छोटी बातों पर आज भी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन तुरंत रियलाइजेशन भी हो जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, है ना, जिसको हम शॉर्ट कमिंग की बात करते हैं। और मैं सुबह उठते साथ ही उस ईश्वर से प्रार्थना एक जरूर करता हूँ कि हे ईश्वर, आज के दिन मुझसे शराब से दूर रखना। आज के दिन तू मेरा सब ले ले, जो कुछ तूने दिया है सब ले ले, लेकिन मुझे घमंड से बचा के रखना दोस्तों। मुझे मेरे सेल्फिशनेस से बचा के रखना, कि यही दो ऐसी चीज थी जिसने मेरे को बर्बाद करके रख दिया दोस्तों अल्कोहलिज्म के दौरान। एक एक पाई के लिए मोहताज आदमी दोस्तों, मैं एक एक पाई के लिए मोहताज होता था। लोगों से 20-20 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार कर्जा करके मैं 4.5-5 लाख का कर्जा लेके अल्कोहलिक अनोनिमस में आया था, है ना। और आज आज मेरे पे कोई कर्जा भी नहीं है दोस्तों। आज मेरे पे आप लोगों का कर्जा है, जो मुझे आगे बढ़ के चुकाना है दोस्तों। और जब फ्रीडम की जो हम बात करते हैं ना, अभी तो मैं अपने चरित्र के दोस्त देख लिए थे मैंने। अभी स्पॉन्सर बोल रहा अब तुझे इस पे काम करना है। मैंने अब क्या काम करना है, बोले अभी तो काम करने का वक्त आया है। और दोस्तों वो 8वें जो वो सूची बनाई थी, जब 9वें कदम की जब हम बात करते हैं, सीधे अमेंड्स की बात करते हैं दोस्तों। जब अमेंड्स करने के लिए मैं धीरे 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 तैयार हुआ, और मैंने सारे जब अपने अमेंड्स किए, तो इसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा दोस्तों, कि हम 3 भाइयों में एक मेरा छोटा भाई है, और मेरे फादर 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका करीबन 30-35 लाख रुपया रेलवे से मिला था। और उस भाई ने वो पैसे को अपने पास रखा, माँ उसके पास में थी, और मैं उस समय अल्कोहलिज्म में था। और माताजी ने जो है मकान बनवाया, और मैं ये आशा कर रहा था कि यदि मकान बन रहा है तो ऊपर की जो फ्लोर होगी उस पर मैं अपने बच्चों को शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन छोटे भाई ने मकान की वसीयत अपने नाम करवा ली। अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये मुझे कहीं मिलेगा ना प्लेटफॉर्म पर या रेलवे लाइन के किनारे, तो मेरे पास 30 mm पिस्टल थी, मैं से कहीं गोली मार दूंगा। लेकिन दोस्तों ये पावर ऑफ प्रोग्राम, ये मुझे वो शक्ति देता है कि आज मैं क्षमा मांगना भी अगर जानता हूं, तो मैं क्षमा करना भी सीखता हूं दोस्तों। मैंने उसको क्षमा किया, मैंने उसकी सारी गलतियों को नेगलेक्ट किया,
जबकि मैं जानता हूं कि मैंने उसको अपने हाथों में खिलाया है दोस्तों। और जब मैं उसके 12 13 साल बाद जब मैं उसके घर गया दोस्तों, तो वो एकदम हड़बड़ा गया, हड़बड़ा गया, एकदम अचंभित रह गया। भैया भैया भैया, आओ भैया अंदर आओ। और जब मैं उसके घर में गया दोस्तों, वो कंधे पे सर रख कर रोने लगा। भैया भैया, पिताजी के बाद आप ही तो मेरे बाप के बराबर हैं, और आप ही भैया हमसे दूर चले गए। भैया मैंने कुछ नहीं किए भैया, माँ मेरे नाम वसीयत करके गई है। और दोस्तों वहां से मेरे जो संबंध रिलेशनशिप बनना चालू हुए, तो आज वापिस हमारे उस भाई के साथ मेरे वो रिलेशनशिप बहुत गहरे हो गए हैं। हर प्रोग्राम में हम एक दूसरे के साथ में, हर त्योहार में, हर अच्छे बुरे में हम साथ में हैं। तो मैं भगवान से धन्यवाद अदा करता हूँ प्रभु कि हे ईश्वर, अच्छा किया तूने कि मुझे पहले गरीबी दिखाई। अच्छा किया तूने कि मुझे पहले गरीबी दिखाई। अगर अमीरी दिखाई होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं रहता दोस्तों। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस कहती है कि मिलेगा, सबको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। लेकिन मैं इन अल्कोहलिक एनोनिमस के बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं। बिग बुक का दोस्तों मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कुछ लाइन मुझे बिग बुक की आकर्षित करती है ना। वो जो हम वचन पढ़ते हैं कि व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी, स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी, और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आज अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति भी मेरी रुचि है दोस्तों, बहुत ज्यादा। उनके मित्रों के प्रति भी रुचि है। और आज बाहर जो मेरे रिलेशनशिप है, जितने मेरे रिलेशनशिप अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर हैं, उतने ही रिलेशनशिप दोस्तों मेरी बाहर की दुनिया में भी बन गए हैं। वो जो लोग मुझे देख के भाग जाते थे, मुझे देख के कन्नी काटते थे, रास्ता काट लेते थे ना, वो आज मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और मनोहर भाई क्या हाल है, कैसा है आपका परिवार, अभी सब बढ़िया चल रहा है। और मैं उनसे कहता हूँ यस, आज ईश्वर की कृपा है। तो वो मेरा मुंह देखते हैं दोस्तों, ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों ये ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मैं आता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी बात मेरे स्पॉन्सर ने कही थी दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग जस्ट लाइक ए परहेज। जैसी शराबीपन की हम जो बात करते हैं, शराब मेरा एक लक्षण मात्र था, प्रॉब्लम मेरी शराबीपन था। शराब तो मेरा एक सिम्टम्स था, लक्षण था। उसी प्रकार अगर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की लाइफ को जीना है, एक अच्छी सुंदर जिंदगी को जीना है, तो जो हम मीटिंग्स की बात करते हैं, मीटिंग जस्ट लाइक ए परहेज, मुझे पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मुझे पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मुझे मीटिंग भी करना पड़ेगी, मुझे स्पॉन्सर भी लेना पड़ेगा, मुझे 12 कदम की पारियों पर काम भी करना पड़ेगा, और इस प्रोग्राम को सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा दोस्तों। ये बात दोस्तों मुझे स्पॉन्सर की बहुत अच्छी लगी। और आज ईश्वर की वो मेहरबानी है, वो शक्ति ईश्वर मुझे देता है कि मैं आज वो काम कर पाता हूँ दोस्तों। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे लिए एनोनिमिटी कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। जहां भी मुझे लगता है कि सफरिंग अल्कोहलिक की प्रॉब्लम है, मेरे पास फोन आते हैं। मैं किसी एक मेंबर को लेके या अपनी वाइफ को लेके टॉयलेट स्टिपिंग के लिए जाता हूँ। और कभी कभी तो ये चमत्कार हो जाता है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता, कि एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा आपके सामने कि ये टॉयलेट स्टिपिंग जो हम बात करते हैं ना, कैरिंग द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था, और मेरे एक दोस्त की दुकान थी वो, और एक व्यक्ति वहां पे आके बैठता है, और अचानक बात करते 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 कोई काम के लिए बोलता है कि यार मैं कल शाम को 5 बजे जाऊंगा। तो वो जो दूसरा व्यापारी है वो बोलता है यार 5 की कल क्यों जाएगा, आज ही मुझे जरूरत है माल की, तो आज ही चला जा। अचानक मेरे मुंह से निकल गया यार, अरे भाई साहब नमस्कार। ना मैं उससे पहचानता, ना वो मुझे पहचानता। बोले नमस्ते बाबूजी। मैंने की क्या आप शराब पीते हैं क्या? दोस्तों वो मेरी सूरत देखने लगा। बोले आपने कैसे पहचाना? मैंने पहचाना इसलिए कि आप जो कल की बात कर रहे थे ना,
मैं भी बहुत कल 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 करता था। बोले मतलब? तो दोस्तों मैंने जब उसके अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी उसको सुनाई ने, तो वो खुल गया उसी समय। यार भैया, मैं भी यार रोज पीता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, कुछ बताओ, कोई तरीका बताओ। और दोस्तों इस प्रकार ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज पहुंच गया और वो व्यक्ति मीटिंग तक आ गया। तो दोस्तों मेरी ये जो एनोनिमिटी की जो हम बात करते हैं ना, सार्वजनिक तौर पर तो मैं अपनी एनोनिमिटी ब्रेक नहीं करता हूँ, लेकिन जहां मुझे लगता है कि ये यहाँ पे पीड़ित शराबी है, वहां मैं अपनी एनोनिमिटी को बिल्कुल ब्रेक कर कर अल्कोहलिक एनोनिमस के संदेश को वहां तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल काम करता हूं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों फिर ये आता है असली काम। अल्कोहलिक एनोनिमस की कैरिंग द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस करने के बाद इस 12 कदम की जो पारियों का आचरण हम करते हैं, ये 12 कदम के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ कार्य करना। एक वो व्यक्ति, जैसे कि मैं 18 महीने शराब से दूर रहने के बाद जी नहीं पा रहा था ना, एक व्यक्ति अगर प्रोग्राम करने का इच्छुक है, स्पॉन्सर लेने का इच्छुक है, तो उसके लिए मुझे आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। मुझे अपनी लाइफ से खेलने का तो पूरा अधिकार है, लेकिन वो एक व्यक्ति चिल्ला के कह रहा है कि मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मैं नहीं जी पा रहा हूँ, आज भी मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा काम है कि उसको इस 12 स्टेप्स के बारे में बताना कि भैया देख, मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया है। अगर तू इस प्रोग्राम को करेगा, इस कदमों पे चलेगा, अल्कोहलिक एनोनिमस के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित तौर पर तेरी जिंदगी में भी वही बदलाव होंगे जो मेरे साथ हुए दोस्तों। इसलिए बिग बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। यानी वो कह रहा है कि प्रोग्राम करके कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम को करने के बाद उसको सप्लाई भी करना है, उसको अप्लाई भी करना है दोस्तों। और ये पूरा ट्रेंगल, यूनिटी, सर्विस और रिकवरी, ये तीनों चीजों का जब मैं मिलाप करता हूँ और मैं घर पे उस चीज को लेके आता हूँ दोस्तों, तो मेरे घर के अंदर भी वो शांति बनी रहती है। आज जो बच्चे मुझे मेरा चेहरा देख के डरते थे ना, खाना दोस्तों, खाना उठा के भाग जाते थे रूम के अंदर से कि जानवर आ गया, आज सुबह से ही बच्चे मेरे से मस्ती करना चालू कर देते हैं, अपनी डिमांड रखना चालू कर देते हैं। पापा आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपके कौन से कपड़े प्रेस कर दूं पापा। यार ये क्या है, ये क्या है? मैं यही तो चाहता था ना, मैं यही अपनापन चाहता था जो मैं शराब में ढूंढता था। आज वो अपनापन मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से मेरे परिवार से मिल रहा है। और वही अपनापन मैं अपने परिवार में बांटता हूँ, अपने आसपास बांटता हूँ, और अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों में बांटता हूँ। तो आज के दिन में चित्त शांति में जीता हूँ दोस्तों। जो हम आत्म शांति की बात करते हैं दोस्तों, मैं कब नींद आ जाती है मुझे रात को, कभी कभी तो बाई बोलती है तुम 11-11 12 बजे तक सोते नहीं थे दारू पीने के बाद, आज तो तुम कब गुप हो जाते हो पता ही नहीं पड़ता, तुमको उठाना पड़ता है दोस्तों। तो ये इस प्रोग्राम का चमत्कार है दोस्तों। वन डे एट ए टाइम, कीप कमिंग बैक, आते रहिए। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं, हजारों शराबियों की जिंदगी में बदलाव आए हैं, तो ऐसे ही नहीं आए हैं, वो अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग और अल्कोहलिक अनोनिमस के प्रोग्राम के माध्यम से आए हैं दोस्तों। मीटिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, पर अगर मुझे पूरा ट्रीटमेंट लेना है, पूरा इलाज अपना करना है, पूरा डिटॉक्स अपने आप को करना है शराब के साथ साथ अपनी आत्मा का, तो मुझे इस प्रोग्राम को करना पड़ेगा, मुझे इस प्रोग्राम को अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा, और मुझे इस प्रोग्राम को पास आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस इतना ही सब कुछ मेरे पास था। इसके ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो रिपीट हो जाएगा विजय भाई। आप सबने देर से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।